समझ रहे हो ना? समझो, इन चीजों को समझोगे तब चीजें आसान होगी। आप बोलोगे कि 2 कंडक्टर आपको रिक्वायरमेंट होंगे। ओके, 2 कंडक्टर आपको रिक्वायरमेंट होंगे। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको 2 टर्न आपको डालने हैं, 2 टर्न आपको डालने हैं, तो आपसे बोलो कि भैया कितने कंडक्टर की आपको रिक्वायरमेंट होगी? अगर 2 टर्न आपको इस रोटर पे बनाने हैं, इस रोटर पे आपको क्या बनाने, 2 टर्न बनाने, एक ये कंप्लीट किया, फिर ये दूसरा कंप्लीट किया, तो नंबर ऑफ कंडक्टर कितने आ गए मेरे भाई? नंबर ऑफ कंडक्टर कितने आ गए मेरे भाई? तो आप बोलोगे सर, अब हमारे पास कितने आ गए? 4 कंडक्टर, 4 कंडक्टर। ओके, तो इतनी सी बात थी, तो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि आपको टर्न और कंडक्टर में रिलेशन समझ में आ गया। टर्न और कंडक्टर में रिलेशन समझ में आ गया आपको? आगे से कंफ्यूज नहीं होंगे ना? अगर हो भी जाते हो तो दिमाग में मैंने जो समझाया है उसको दिमाग में बिठा लेना कि भैया ये होता है टर्न और कंडक्टर। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई। अगर तीसरी बात में यहां पे बात करूं कि आपके पास कॉइल, ओके, अगर इस कॉइल की जो बात करता है तो ये कॉइल किसे बोलते हो? कॉइल कैसे बोलते हो? कॉइल इसे ऐसे बोलते हैं मेरे भाई, आपके पास ये रोटर है, मतलब मैं रोटर पे यहां पे रोटरी मान रहा हूं, आप स्टेटर पे भी कर सकते हो, आप वाउंड कर सकते हो टर्न को। तो देखो ये आपके पास रोटर है, इस रोटर पे मैं यहां पे पहला टर्न लिया, दूसरा टर्न लिया, तीसरा लिया, चौथा लिया, पांचवा लिया, छठा लिया, सातवां लिया, आठवां लिया, ऐसे ऐसे लेके उस स्लॉट्स में मैंने बहुत सारे कंडक्टर ले लिए, और बहुत सारे कंडक्टर ले लिए तो उसको मैं क्या बोल दूंगा भैया? वो आपके पास क्या बन गए? एक कोइल बन चुकी है। ओके, इसी को तो आप बोलते हो मेरे भाई, ये बन चुका है हमारा एक आर्मेचर कंडक्टर। ओके, इसे ही तो आप बोलते हो आर्मेचर, नहीं बोलते कि मेरे भाई यही आपके पास एक आर्मेचर है। तो आपने बोला कि सर इस पे मैं टर्न करते जा रहा हूं, और जैसे नंबर ऑफ टर्न्स आपके पास n नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, उसी को आप क्या बोल दोगे? कोइल बोल दोगे। सर क्या बोल दोगे? n नंबर ऑफ टर्न्स होंगे तो उसी को आप क्या बोल दोगे मेरे भाई? कोइल बोल दोगे। सर समझ में आया? n नंबर ऑफ टर्न्स ही क्या होता है आपके पास? कोइल बन जाता है, और उसी को आप क्या बोल देते हो मेरे भाई? आर्मेचर बोल देते हो। आर्मेचर कोई अलग चीज थोड़ी होती है, यही तो आर्मेचर होता है आपके पास। ओके, चलो फिर आप बोलोगे सर आर्मेचर रोटेट करता है नहीं करता है? अरे मेरे भाई रोटर रोटेट करता है, आपने उस पर किया है तो उसके साथ रोटेट कर लेगा। स्टेटर पे तो स्टेटर पे कहां से रोटेट कर लेगा? आर्मेचर का मतलब है आपने बहुत सारी कोइल वहां पे वाउंड कर रखी है मेरे भाई। ओके, तो परफेक्टली क्या सभी बच्चों को समझ में आ गया? क्या परफेक्टली सभी बच्चों को समझ में आ गया? ओके, तो आपको अगर मैं बात करूं, अगर फॉर वन कोइल मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ टर्न, मिनिमम, आप ये बताओ मिनिमम रिक्वायर्ड, सोचो मिनिमम रिक्वायर्ड ऑफ टर्न, कितने टर्न का आपको रिक्वायरमेंट होगा? अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको एक कोइल बनाना है तो सबसे मिनिमम टर्न से आपको कितने डालने पड़ेंगे? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ कि अगर आपको एक कोइल बनाना है, ओके, तो मिनिमम टर्न्स आपको कितने डालने पड़ेंगे? तो आप बोलोगे सर अगर आपको एक टर्न डालना, एक कोइल बनाना है तो एक टर्न डालना पड़ेगा, एक टर्न आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं कि आपको 2 कोइल बनानी है, ओनली 2 कोइल बनानी है, तो आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ टर्न, जल्दी बताओ। अगर मैं आपसे बोलूं कि फॉर 2 कोइल मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम रिक्वायर्ड ऑफ टर्न, कितना रिक्वायरमेंट होगा मेरे भाई? आप बोलोगे सर 2 टर्न का रिक्वायरमेंट होगा कि नहीं होगा? अब मेरे भाई अब सुनो, अब आपको पता है कि सर एक कोइल है, उसमें एक टर्न है, एक टर्न में कितना कंडक्टर होता है मेरे भाई? एक टर्न में कितना कंडक्टर होता है? तो आप बोलोगे सर ये देखो ना, एक टर्न के अंदर 2 कंडक्टर होता है सर, ये 2 कंडक्टर हो गए सर। ओके, 2 कंडक्टर हो गए सर। कंडक्टर को हमेशा जेड से रिप्रेजेंट करते हैं मेरे भाई। ओके, अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया 2 कोइल हैं, ओके, आपने बोला कि मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ टर्न, तो आपने बोला 2 टर्न रिक्वायरमेंट है। अगर 2 टर्न है तो आप बोलोगे 4 कंडक्टर का हमारे को रिक्वायरमेंट होगा सर, तो आप बोल दोगे सर 4 कंडक्टर, मतलब 4 कंडक्टर। ओके, अब देखो सर मेरे भाई, अब इसी को आप ऐसे लिख सकते हो ना मेरे भाई, 1 कोइल इक्वल्स टू 1 टर्न
अब आपको कोयल कितने टन का बनाना है वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे कि कितने टन का वो कोयल बनाना है। ओके, अगर 1 टन का कोयल बनाना है तो 2 कंडक्टर आपको रिक्वायरमेंट होंगे। ओके, तो मतलब Z इक्वल टू 2 ऐसे लिख सकते हो शॉर्ट में, दिस इज Z इक्वल टू 2। जेड का मतलब कंडक्टर। ओके, जेड का मतलब कंडक्टर। अगर मैं यहां पे 2 कोयल की बात करूं तो आप बोलोगे सर 2 टन का रिक्वायरमेंट होगा, और 1 टन 2 कंडक्टर रखता है तो 2 टन हमारे पास 6 कंडक्टर रखेंगे सर, सॉरी 4 कंडक्टर रखेंगे, 6 कहां से रखेंगे। तो बच्चे यहां तक सभी बच्चों का कंसेप्ट अच्छा हुआ। किसी को टर्न को लेके, किसी को कोयल को लेके, किसी को कंडक्टर को लेके कोई कंफ्यूजन नहीं है ना दिमाग में? जल्दी बताओ मेरे भाइयों, जल्दी से बता दो कि हाँ सर हमारे को समझ में आ गया। जहां पे भी आपको कंफ्यूजन हो मेरे को बोल दो भाई, मैं आपको बताऊंगा। पक्का? सुमन बंसल नो डाउट सर। बाकी के बच्चे भी जल्दी बता दो क्योंकि इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है मेरे भाई। अब हम देखो ना कहां पे जा रहे हैं भैया, अब हम घुस रहे हैं डीसी मशीन के अंदर। तो जल्दी बता दो मेरे भाई, तो हमारी आज की क्लास थोड़ी सी बड़ी कर सकते हैं अपन। ओके, तो जल्दी बताओ मेरे भाइयों। क्या बाकी के बच्चे सो गए क्या सर? वैल्यू ज्यादा लेके बताओ। अरे भाई आप 3 कोई ले लो। अब बताओ, आप यहां पे 3 कोई ले लो। आप यहां पे यार आप क्या बोलो कि आपके पास 1 कोयल बना दो। ओके, 1 कोयल बना दो। अगर मैं 1 कोयल की बात करूं, ओके 1 कोयल बनाओ। कोयल मतलब एक मोटा बंडल। कोयल का मतलब क्या है? मोटा बंडल। अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 कोयल आपको बनाना है, ओके, मैं बोलूं कि n नंबर ऑफ टन्स आपको यूज करना है। ओके, n नंबर ऑफ टन्स आपको यूज करना है, तो भैया कंडक्टर कितना यूज करोगे? मतलब 1 कोयल, कोयल का मतलब क्या है? एक बंडल, बहुत सारे टन्स का एक बंडल। अब आप कितने भी यहां पे टन्स यूज कर सकते हो, मतलब n नंबर ऑफ टन्स आप यहां पे यूज कर सकते हो। तो आप यहां पे बताओ कि आपके पास 1 कोयल बनाने के लिए n टन्स है, तो n टन्स है तो आपको कंडक्टर का कितना रिक्वायरमेंट होगा? 2n होगा ना मेरे भाई, 2n होगा। तो आप ये बताओ, अब तो किसी को कोई भी मतलब ऐसा नहीं है ना कि सर मेरे को यहां पे डाउट है। कोयल का मतलब समझ गए हो ना? कोयल का मतलब है बंडल। मेरे भाई बचपन में आप वहां पे नहीं जाते थे क्या? जो गन्ने के खेत में गए हो क्या बचपन में? गन्ने के खेत में बताओ, आप ये बताओ कि कोई गन्ने के खेत में आप कोई गए हो, ओके, और गन्ने के खेत में जाके आपने कभी गन्ने तोड़े हैं और गन्ने को कभी सिर पे लेके घर पे आए हो? कभी गन्ने को आप अपने सिर पे लेके घर पे आए हो मेरे भाइयों? जल्दी बताओ, गन्ने को आप लेके आए हो? गन्ने को अब देखो, अब सोचो, जो आपके पास एक गन्ना था ना, ओके, अब देखो गन्ने में तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। मैं ऐसे बोलो कि एक जो गन्ना था वो पूरा 1 टन था, कंप्लीट 1 टन था। जब वो गन्ने, बहुत सारे गन्ने मिलके एक जो आपने क्या बोलते हैं उसको, एक बंडल जो आपने बना दिया। ओके, अब जो वो बंडल आपके पास बन गया जिसको आप सिर पे रख के ला रहे हो, ओके, वो आपके पास कोयल होता है। और उसी कोयल को आप कहां पे रखते हो मेरे भाई? आप स्लोट्स के अंदर पुट कर देते हो मेरे भाई। आप करते हो ना कि स्लोट्स के अंदर मैं कंडक्टर पुट कर रहा हूं, तो मतलब ये आपका कोयल्स वहां पे पुट हो जाता है कि ऊपर वाले स्लोट्स में, नीचे वाले स्लोट्स में। तो ऐसे आप पुट करते हो। कोयल का मतलब है बंडल, जो आपके पास n नंबर ऑफ टन से मिलकर बनी होती है। ओके, चलो ठीक है सर, इतनी सी बात तो हमारे को समझ में आ गई। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट कौन सा आएगा हमारे पास? नेक्स्ट पॉइंट आएगा हमारे पास वाइंडिंग। ओके, वाइंडिंग 4th होगा ना, जल्दी 4th पॉइंट। ओके, वाइंडिंग, वाइंडिंग। ओके, अब ये वाइंडिंग जो होती है मेरे भाई, ये वाइंडिंग क्या होती है? ये जो वाइंडिंग होती है, देखो यहां पे जो हम वाइंडिंग की बात करेंगे, ओके, वाइंडिंग एक तो लेफ्ट वाइंडिंग, अगर डीसी मशीन की मैं बात करूं, ओके, तो डीसी मशीन में हम दो वाइंडिंग प्रीफर करने वाले हैं, एक तो लेफ्ट वाइंडिंग, एक वेव वाइंडिंग। अभी से बता देता हूं थोड़ा सा नॉलेज के लिए। एक तो यहां पे जो आप वाइंडिंग बनाने वाले हो मेरे भाई, ओके, तो यहां पे जो वाइंडिंग होगी, एक तो लेफ्ट वाइंडिंग। सबसे पहले तो वाइंडिंग के बारे में समझ लो कि वाइंडिंग क्या होती है। वाइंडिंग ये होती है कि जो आपके पास आपने जो टर्न से कोयल बनाया, जो वो कोयल बनाया उसको आप सीरीज और पैरेलल में आप कैसे जोड़ते हो, वो होती है आपके पास वाइंडिंग। कि आप उसको पैरेलल में जोड़ रहे हो या आप उसे सीरीज में जोड़ रहे हो, तो ये बन गई आपके पास वाइंडिंग। समझाया? टर्न से बना कोयल, कोयल से बनी वाइंडिंग। वाइंडिंग का मतलब है जो आपके पास कोयल आया उसका सीरीज और पैरेलल में उसका कॉन्फ़िगरेशन। ओके, सीरीज और पैरेलल में आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हो। तो आप यहां पे देखो मेरे भाई, आप क्या बोलोगे? रिप्रेजेंट
रिप्रेजेंट एन सीरीज एंड पैरेलल। ओके, सीरीज एंड पैरेलल में आप उसे कैसे ऐड करते हो? अब जब सीरीज और पैरेलल में जब आप इसे ऐड करते हो मेरे भाइयों, तो आपके पास दो कंडीशन होती है, एक तो लैप, एक होती है आपके पास वेव। इन डीसी मशीन, ओके, इन डीसी मशीन में एक तो होती है लैप, एक होती है वेव। ओके, अब देखो मेरे भाई, लैप के अंदर मैं बात करूं तो ए इक्वल्स टू क्या होता है मेरे भाई? पी। ए का मतलब होता है नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। जब मैं वाइंडिंग बताऊंगा तब आपको बता दूंगा, चिंता मत करो। ए इक्वल्स टू पी, पी मतलब पोल, ए मतलब आपके पास नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, इक्वल्स टू आप बोल सकते हो नंबर ऑफ ब्रशेस। ओके बच्चे, नंबर ऑफ ब्रशेस। जबकि वेव वाइंडिंग जो पढ़ते हो आप, ए इक्वल्स टू आप बोलते हो 2, जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होंगे वो 2 होंगे, इक्वल्स टू होंगे आपके पास नंबर ऑफ ब्रशेस। ओके, बट नॉट इक्वल्स टू पोल, ये नहीं बोल सकते हो आप। नॉट इक्वल्स टू पोल, वेव वाइंडिंग के अंदर पोल तो कितने भी हो सकते हैं ना मेरे भाई, तो नॉट इक्वल्स टू आप पोल, तो यहां पे एक गलती मत कर देना कि वेव वाइंडिंग में भी आप इक्वल्स टू पोल कर दो, तो ये गलत कर दोगे मेरे भाई, ये नहीं होता। ये वाइंडिंग आप कहां पे प्रीफर करते हो मेरे भाई? ये करते हो आप डीसी मशीन के अंदर। ओके, चलो ठीक है, इतनी सी बात हमारी कंप्लीट हो गई भैया। अगर इतनी सी बात हमारी कंप्लीट हो गई तो एक पॉइंट आता है हमारे पास आता है स्लॉट। फिफ्थ पॉइंट आता है हमारे पास स्लॉट। ओके, स्लॉट क्या होता है? स्लॉट किसे बोलते हो? स्लॉट मतलब मैं बताऊं, देखिए अब ये स्लॉट्स है ना, आप स्टेटर पे भी डाल सकते हो, आप रोटर पे भी बना सकते हो, आप कहीं पे भी स्लॉट्स को डाल सकते हो। ओके, स्लॉट्स आप स्टेटर पे डाल रहे हो या आप रोटर पे डालते हो, डिपेंड करता है आप पे। ओके, स्लॉट्स को आप कहीं पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो स्लॉट्स होता है, उस स्लॉट्स के अंदर आप क्या करते हो? कंडक्टर रखते हो। क्या करते हो? स्लॉट्स के अंदर आप कंडक्टर रखते हो। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि आपके पास स्लॉट्स बना दी, ये है आपके पास स्लॉट, दिस इज स्लॉट, ये स्लॉट्स है। तो भैया ये स्लॉट्स है ना, इस स्लॉट्स के अंदर आप क्या भरोगे भैया? कंडक्टर भरोगे। इस स्लॉट्स के अंदर आप क्या भरोगे? कंडक्टर भरोगे। तो सर ये स्लॉट्स के अंदर आप क्या रखते हो भैया? कंडक्टर आप पुट कर देते हो। ओके, मतलब ये होता है भैया कंडक्टर का घर। क्या होता है मेरे भाई? कंडक्टर का घर। तो आप ये भी बोल सकते हो कि हाउस ऑफ कंडक्टर। क्या बोलोगे मेरे भाई? हाउस ऑफ कंडक्टर। क्या बोलोगे मेरे भाई? हाउस ऑफ कंडक्टर। ओके, हाउस ऑफ कंडक्टर। तो आप बोल सकते हो कंडक्टर पुट इन पुट इन स्लॉट्स। ओके, कंडक्टर को आप क्या करते हो? स्लॉट्स के अंदर पुट कर देते हो। ये आपके पास स्लॉट्स है, ये स्लॉट्स है। ओके, ऐसे ही तो करते हो ना मेरे भाई। ये आपने रोटर रखा, रोटर के ऊपर ना आपने स्लॉट्स डाला, स्लॉट्स में आपने कंडक्टर डाला, कंडक्टर क्या होता है? वाइंडिंग ही तो होती है ना, वाइंडिंग जो आप आर्मेचर वाइंडिंग बोलते हो। ओके, वाइंडिंग को आप बहुत सारे गुच्छे बना के उसे आर्मेचर वाइंडिंग बोल देते हो। तो आप स्लॉट्स में आप क्या करते हो? स्लॉट्स से आपने ऐसे वाइंडिंग कर रहे हो मेरे भाई। ऊपर भी आपके पास स्लॉट्स होगा, नीचे भी आपके पास स्लॉट्स होगा। तो आपने ये स्लॉट्स किया, तो मैंने भैया ऊपर का स्लॉट्स यहां पे बता दिया, नीचे का स्लॉट्स आपके पास बता दिया। तो आपने बता दिया कि ये आपके पास एक टर्न हो गया, एक टर्न में 2 कंडक्टर हो गए। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। ओके, तो आप इसे बोल सकते हो हाउस ऑफ कंडक्टर। क्या बोलोगे? हाउस ऑफ कंडक्टर। इतनी सी बात समझ में है? हाउस ऑफ कंडक्टर। ओके, इतनी सी बात समझ में आ गई क्या बच्चों? इतनी सी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास कोइल साइड। जो आपने जो कोइल यूज की है, साइड किसके बोलते हो भैया? जहां पे आपने एंडिंग पॉइंट पे, जो एंडिंग पॉइंट होगा वही तो आपका कोइल साइड होता है। ओके, जैसे कि आपने ये एक कोइल यहां पे डाल रखी, ये पूरी कोइल मतलब कंडक्टर ही तो है ना, है तो अल्टीमेटली कंडक्टर ना मेरे भाई। तो आपने जब ये कोइल डाल रखी है तो कोइल साइड्स की बात आती है, तो भैया ये कोइल का स्टार्टिंग है, ये इसका एंड है, ये स्टार्टिंग है, ये एंड है। तो आप बोलोगे कि भैया ये तो हो गया आपके पास, क्या? कोइल साइड 1। ओके, इसे आपको क्या बोल दोगे? कोइल
साइड टू। ओके, जिस स्लोट्स के जो स्लोट्स हैं उसके अंदर जो आपने कंडक्टर डाल रखे हैं, ओके, उसी को आप क्या बोलते हो, कोइल साइड्स बोलते हो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास कोइल स्पेन। ओके, स्पेन आपने पावर सिस्टम में सुना होगा कि पावर सिस्टम में आप क्या करते हो कि आपके पास क्या होता है मेरे भाई, पावर सिस्टम में ये दो खंबे होते हैं। ओके, दो खंबे होते हैं, दो खंभों से आप क्या ये तार को है ना लपेट देते हो। तार का मतलब क्या है, कंडक्टर ना, तो आप ये तार लपेट देते हो। तो भैया उस तार में ना थोड़ा सा झुकाव होता है, और उस झुकाव को आप क्या बोलते हो, सेक बोलते हो। क्या बोलते हो, सेक बोलते हो। अगर उसको मैं टाइट खींच दूं, अगर यहां से लेके पूरी डिस्टेंस लेता हूं मैं, तो उसे क्या बोलते हो, स्पेन बोलते हो ना। क्या बोलते हो, स्पेन। तो यहां पे आप कोइल यूज कर रहे हो, तो आप यहां पे भी क्या बोलोगे, कोइल स्पेन। बात तो एक ही है ना। सेग में जब पढ़ते हो आप पावर सिस्टम में, तो भैया यही तो आपके पास क्या होता है, यहां पे कोइल यूज कर रहे हो, तो यहां पे इसे क्या बोल दोगे मेरे भाई, ये आपके पास कोइल स्पेन। ओके, कोइल स्पेन, कोइल स्पेन। ओके बच्चे, तो आपको पता चल गया कि जो दोनों कोइल, जो कोइल है उनके साइड का जो बीच का जो डिस्टेंस है वही क्या होता है आपके पास, कोइल स्पेन। ओके, जो कोइल साइड के बीच का जो डिस्टेंस है उससे ही आप क्या बोलते हो, कोइल स्पेन। एक बार और सुन लो, कोइल साइड के बीच का जो डिफरेंस है, ओके, जो बीच का जो डिस्टेंस है उससे ही आप क्या बोलते हो, कोइल स्पेन। ओके, अब यहीं पे एक पॉइंट और आता है मेरे भाई। ओके, उसको क्या बोलता हूं, 6 पॉइंट। नेक्स्ट आता है हमारे पास पिच फैक्टर। क्या आता है मेरे भाई, पिच फैक्टर, पिच फैक्टर। ओके, अब ये पिच फैक्टर क्या होता है मेरे भाई, पिच फैक्टर क्या होता है भैया, पिच फैक्टर कुछ नहीं होता मेरे भाई। पिच फैक्टर का मतलब होता है कि आपके पास जो आपने ये जो कोइल स्पेन है ना, ये इसी के इक्वल होता है मेरे भाई, इसी के इक्वल होता है। मतलब एक पोल पिच मतलब 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल, वन पोल पिच इक्वल्स टू 180 डिग्री इन इलेक्ट्रिकल एंगल। ओके, तो आप बोल दोगे सर वन पोल पिच इक्वल्स टू 180 डिग्री इन इलेक्ट्रिकल। ओके, लेकिन आज तो है ना, मतलब हमारे जो ऑपरेटर साहब होंगे सो गए होंगे, नींद आ गई होगी, है ना। आज तो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि सर मतलब पढ़ाने वाली क्लास को मतलब 12 बजे तक यहां पे मतलब 12 बजा देंगे इस क्लास के अंदर। ओके, चलो ठीक है, यहां तक आप सभी बच्चों को समझ में आ गया, पिच फैक्टर तक 180 डिग्री आपके पास इलेक्ट्रिकली। ओके, आपको यह बता दिया कि यह हमेशा आपके पास क्या होता है, एक पोल पिच मतलब क्या होता है, 180 डिग्री इन इलेक्ट्रिकल। अब यहां पे ये जो पिच फैक्टर होता है ना, जब आप सिंक्रोनस मशीन पढ़ते हो, तो ये सिंक्रोनस मशीन के अंदर बच्चे क्या होता है कि ये जो आपके पास पोल पिच है, यही आपकी फुल पिच वाइंडिंग लेके आता है, यही आपकी शॉर्ट पिच वाइंडिंग लेके आता है। इसका पूरा डिस्कशन कहां पे होगा, सिंक्रोनस मशीन में, कि यही आपके पास फुल पिच वाइंडिंग लेके आएगा, यही आपके पास शॉर्ट पिच वाइंडिंग लेके आएगा। तो यही जो पोल आपके पास पिच फैक्टर है यही लेके आता है भैया। क्या लेके आता है ये, आप बोलोगे सर ये जो हमारे पास लेके आता है वो लेके आता है, एक तो लेके आता है सर शॉर्ट पिच वाइंडिंग, एक लेके आता है सर फुल पिच वाइंडिंग। ओके, एक तो लेके आता है मेरे भाई फुल पिच वाइंडिंग, ओके, फुल पिच वाइंडिंग, और एक लेके आता है शॉर्ट पिच वाइंडिंग। ओके, अब जो फुल पिच वाइंडिंग का मतलब क्या होता है कि फुल पिच वाइंडिंग इक्वल्स टू कोइल स्पेन इक्वल्स टू 180 डिग्री इन इलेक्ट्रिकल। सेम जो सर मतलब ये आपके पास जो कोइल स्पेन है फुल पिच वाइंडिंग के लिए, जो आपने बोला कि एक कोइल साइड से दूसरी कोइल साइड के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे ही आप कोइल स्पेन बोलते हो। और जो ये कोइल स्पेन होता है यही एक पोल आपके पास पोल पिच को आपका रिप्रेजेंट करता है। ओके, यही किसको रिप्रेजेंट करता है, सॉरी, पिच फैक्टर को आपके रिप्रेजेंट करता है। सॉरी, यहां पे पॉइंट ही आपने गलत लिख दिया, पिच फैक्टर ये पोल पिच होता है मेरे भाई, पोल पिच। ओके, आपको यहां पे लिख दिया था, सॉरी। ओके, ये पोल पिच होता है, ठीक है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है मेरे भाई, एक जो कोइल स्पेन होता है वो एक पोल पिच को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर फुल पिच की बात करो तो आप इसमें लिख सकते हो वन पोल पिच
वन पोल पिच इक्वल्स टू 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल इक्वल्स टू आप बोलोगे कोइल स्पेन सेम। ओके, यही होता है। अब जो आपके पास, अगर मैं बात करूं शॉर्ट पिच वाइंडिंग की, ओके, शॉर्ट पिच वाइंडिंग क्या होती है, देखो इसी में मैं बता देता हूं, आप अलग से डायग्राम बना लेना, मैं इसी के अंदर बता देता हूं। अब शॉर्ट पिच वाइंडिंग क्या होती है कि आपके पास अब यहां पे जो आपने जो कंडक्टर होगा वो यहां पे रखा होगा। ओके, अब क्या कर दिया आपने कि जो आपके पास ये जो होगा मेरे भाई, ये कोइल स्पेन होगा। ये क्या होगा मेरे भाई, अब आपके पास कंडक्टर यहां पे नहीं रखा, ओके, अब आपके पास यहां पे रखा हुआ है। ओके, तो ये आपके पास अब कोइल स्पेन होने वाला है। अब जो ये कोइल स्पेन आपके पास होने वाला है, तो पहले यहां से लेके यहां तक आपके पास कितना था मेरे भाई, 180 डिग्री आपके पास था। ओके, तो अब आपके पास इतना सा आपके पास कोइल स्पेन रह गया, तो आप यहां पे क्या बोलोगे कि सर यहां पे जो एंगल क्रिएट हुआ होगा इसे आप बोलोगे एल्फा, और जो ये एल्फा होगा ये होगा शॉर्ट पिच एंगल। क्या होगा मेरे भाई, शॉर्ट पिच एंगल। और जो शॉर्ट पिच एंगल होगा तो टोटल आपके पास 180 था, तो शॉर्ट पिच वाइंडिंग के लिए आपको टोटल 180 दिख रहा है, तो कोइल स्पेन जो आएगा 180 माइनस एल्फा आ जाएगा, 180 माइनस एल्फा आ जाएगा। तो आप बोलोगे कि सर इसके लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, शॉर्ट पिच के लिए आप इसके लिए बताओगे सर मैंने बहुत सारी चीजें बता दी हैं बच्चे। अब ये सारी चीजें इसलिए बताई है क्योंकि मेरे को जरूरत पड़ेगी सारी चीजों की। ओके, तो आप ये मत बोल देना कि सर ने नहीं बताया, इसीलिए ये मेरा बेसिक था मेरे भाइयों। ओके, तो आपने बोला कि ये आपके पास 180 माइनस एल्फा होगी, माइनस से तो कम तो होने वाली है बच्चे। तो इतनी सी बात सभी को समझ में आ गई। अगर मैं यहां पे एक बात और आती है हमारे पास कि आपके पास जो स्लोट एंगल होता है जिसे आप बीटा से रिप्रेजेंट करते हो। ओके, ये सारी चीजें हम कहां पे बात करने वाले हैं, 7 पॉइंट होगा। ओके, आपकी ये जो सारी बातें होने वाली हमारी सिंक्रोनस में होने वाली, लेकिन हम यहां पे इनका नॉलेज होना जरूरी है क्योंकि इनकी हमारे यहां पे भी जरूरत पड़ेगी कुछ चीजों की, इसलिए मैं सारी चीजों को एक साथ ही बता रहा हूं, इसलिए आपको समझ में आ जाएगा। ओके, शॉर्ट पिच समझ नहीं आया सर, रोहित आपको समझ में आया शॉर्ट पिच? अरे शॉर्ट पिच ये था मेरे भाई, देखो पहले आपके पास, देखो आपने बोला कि यहां से लेके यहां तक आपके पास 180 डिग्री था, तो आपके पास ये कौन सी वाइंडिंग थी, फुल पिच वाइंडिंग। यहां से लेके यहां तक कौन सी वाइंडिंग थी, फुल पिच वाइंडिंग। तभी तो आपने फुल पिच वाइंडिंग के अंदर वन पोल पिच इक्वल्स टू 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल इक्वल्स टू कोइल स्पेन आपने बोल दिया। लेकिन अब शॉर्ट पिच वाइंडिंग है, नाम देखो कि आपके पास वाइंडिंग शॉर्ट हो चुकी है, छोटी हो चुकी है, तो अब आपके पास यहां से वन कोइल साइड ये और सेकंड कोइल साइड आपके पास यहां पे आ गया इसका एंडिंग पॉइंट। तो ये हो गई आपके पास क्या, कोइल स्पेन। ये क्या है आपके पास, कोइल स्पेन। अब ये आपके पास एंडिंग पॉइंट आ गया, ये आपके पास सेकंड एंडिंग पॉइंट आ चुका है कोइल का। ओके, अब जब ये सेकंड एंडिंग पॉइंट आपके पास आ चुका है, तो आप ये बताओ कि पहले आपके पास यहां से लेके यहां तक कितना डिग्री डिस्टेंस था इसके बीच में, 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल, है ना। अब आपके पास कोइल स्पेन ही जब इतना बचा है, तो आप 180 माइनस ये जो एंगल होगा यहां से लेके यहां तक का, उसको क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, उसे क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो ये शॉर्ट पिच वाइंडिंग के लिए आ जाएगा। ओके, तो ये बता दिया मैंने। तो भैया इसका जो यूज होगा वो सिंक्रोनस मशीन में होगा। कहां पे होगा, सिंक्रोनस मशीन में होगा। मतलब फुल पिच का मतलब पूरा कोइल स्पेन। लेकिन अब आपके पास शॉर्ट पिच की बात कर रहा हूं, तो आपके पास इसका कोइल स्पेन भी आपका छोटा हो जाएगा। यहां पे मेरे भाई कोइल इसका स्पेन करो, कोइल स्पेन। ठीक है मेरे भाई। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास आता है स्लोट एंगल। तो ये स्लोट जो एंगल होता है ये क्या होगा, आपके पास टोटल एंगल कितना था, 180 डिग्री था, आपके पास 360 तो नहीं था ना। ओके, तो आपने बोला कि सर 180 डिग्री था, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा मेरे भाई, स्लोट पर पोल। अब ये सारी चीजें है ना, इन चीजों की जरूरत कहां पे पड़ेगी आपको, सिंक्रोनस के अंदर पड़ेगी। लेकिन मैंने आपको यहां पे बता दी, वहां पे जब पढ़ेंगे वहां पे डिटेल से हम पढ़ने वाले हैं इन चीजों को। घबराओ मत। तो आपको अगर ये स्लोट चीजें आपको समझ में नहीं आ रही तो आपको सारी चीजें वहां पे मिलने वाली है। नेक्स्ट पॉइंट है जिसकी हमारे को रिक्वायरमेंट पड़ेगी, 8 है आपके पास, थीटा इलेक्ट्रिकल एंड थीटा मैकेनिकल एंगल। ओके, अब जो ये इलेक्ट्रिकल एंगल होता है मेरे भाई, ओके, तो
तो आपने बोला कि सर जो इलेक्ट्रिकल एंगल होता है वो होता है मेरे भाई, डायरेक्टली याद रखो, इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, थीटा इलेक्ट्रिकल होता है P/2 थीटा मैकेनिकल, P/2 थीटा मैकेनिकल, क्योंकि इनका इन रिजल्ट का डायरेक्टली यूज होगा, इसलिए मैं अभी आपको बता रहा हूं। ये आपने बता दिया कि जो आपके पास इलेक्ट्रिकल एंगल होगा सर वो क्या होगा, P/2 थीटा एम। थीटा एम मतलब क्या होता है भैया, मैकेनिकल एंगल। मैकेनिकल एंगल क्या होता है, मैकेनिकल एंगल। ओके, और थीटा ई मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एंगल। क्या होता है मेरे भाई, इलेक्ट्रिकल एंगल, इलेक्ट्रिकल एंगल। अब देखो मेरे भाई, आपके पास ये सारी चीजें मैंने बता दी। पी का मतलब क्या है मेरे भाई, पोल, पोल। ओके, अगर नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट फॉर्मूले की मैं बात करूं 9 में, कि आपके पास रोटर स्पीड की मैं बात करूं, ओके, तो आप बोलोगे कि 120F बाई आपके पास P हो गया, सॉरी ये जो आपके पास N, दिस इज N। ओके, अब जब इस मैकेनिकल स्पीड की आप बात करते हो, अब ये कहां से आता है, क्योंकि आपको यहीं से अभी मैं इसका डिफरेंशिएशन कर दूंगा। डिफरेंशिएशन करने के बाद यहां पे ये एंगुलर के अंदर चेंज होगा, एंगुलर के बाद ये मैकेनिकल में चेंज होगा, उसके बाद मैं इसको आरपीएम के अंदर कन्वर्ट करूंगा, उसी से आने वाला है, लेकिन डायरेक्टली हम इसी रिजल्ट का यूज करेंगे। ओके, तो भैया यहां पे जो ये स्पीड आती है, ये स्पीड आती है मेरे भाई आपके पास कौन सी होती है, मैकेनिकल स्पीड। क्या होती है भैया, मैकेनिकल स्पीड। सिर्फ इन्हीं रिजल्ट की हमारे को जरूरत पड़ने वाली है मेरे भाई। और जो आपके पास यहां पे है, ये है हमारे पास इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी। कौन सी फ्रीक्वेंसी, इलेक्ट्रिकल। इसको कोई मैकेनिकल मत समझ लेना, इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी। ओके, चलो चलो, अब देखो बच्चे, यहां पे आपको इतनी सारी चीजें मैंने बताई है, ये रिजल्ट थे जो मैंने आपको बताया, जिसका मैं डायरेक्टली यूज करने वाला हूं। तो बच्चे आपको यहां पे देखो, जो डीसी में हमारे को रिक्वायरमेंट होगा, डीसी में इसका रिक्वायरमेंट आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, लेकिन इसका मैक्सिमम आपको देखने को मिलेगा यहां पे। दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, ये मैं सिंक्रोनस में दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। ये फॉर्मूला है, मैंने बता दिया कि भैया ये स्लॉट एंगल होता है। ओके, और इसके बाद पोल पिच यहां पे बताइए, ये भी आपका सिंक्रोनस में एक्सप्लेन होने वाला है, चिंता मत करो। आपके पास स्लॉट्स भी आपका वहां पे भी एक्सप्लेन होने वाला है, सिंक्रोनस में भी अच्छे से। ओके, लेकिन ये आपको समझ में आएगा स्लॉट्स के अंदर आप वाइंडिंग को पुटअप करते हो। ओके, तो ये वाइंडिंग आपको समझ में आ गई। ओके, कोयल आपको समझ में आ गई, और नेक्स्ट आपके पास टर्न आपको समझ में आ गया, कंडक्टर आपको समझ में आ गया। ओके, तो एक बार सभी बच्चे बताओ, क्या आज को आपको प्रॉपरली अच्छे तरीके से आपको चीजें समझ में आई, या कहीं पे आपको कोई सिंगल डाउट है? क्या कहीं पे आपको कोई सिंगल डाउट? अभी हमारा डीसी चल रहा है, देखो अब हमने मतलब सारा जो भी पार्ट था वो हमने कंप्लीट कर दिया है। अब हमारे पास एक पार्ट आता है कंस्ट्रक्शन का। ओके, तो अब हम कंस्ट्रक्शन के अंदर डायरेक्टली पढ़ने वाले हैं, तो आपको बहुत ही मजा आएगा कंस्ट्रक्शन के अंदर। तो ये बताओ कि सभी को मजा आया? सभी को मजा आया? 12 बजे तक हमारी क्लास ने 9:30 बजे से देखें, और सभी बच्चों ने एंजॉय किया। तो सभी बच्चे बताओ यार, मैं सभी बच्चों को वेट कर रहा हूं, सभी को मस्त मजा आया ना? ऐसा तो नहीं है ना कि कोई ऐसा भी बच्चा हो जिसको मजा ही नहीं आया हो? ओके, चलो अच्छी बात है, आपको प्रॉपर्ली सारी चीजें समझ में आए। ओके, ये रिजल्ट आप याद रख लेना, क्योंकि ये रिजल्ट आपके डायरेक्टली यूज होंगे। ओके, इनको आप डेरिवेशन भी बता सकता है, लेकिन डेरिवेशन की कोई नीड नहीं है। ओके, हमारे को ओके, जब मैं अगर इसको पेड में पढ़ा था तो शायद मैं इसका डेरिवेशन करा था, लेकिन हमारे पास टाइम कम है कि आप इसका डेरिवेशन अगर आप देख लो यार, अगर आपको करना है ना तो आप कर लोगे। ऐसा कुछ नहीं है कि आप डेरिवेशन भी करना चाहो ना इसका तो आप कर लोगे मेरे भाई। देखो मैं आपको हिंट दे देता हूं कैसे आपको डेरिवेशन करना है। अगर डेरिवेशन में ज्यादा इंटरेस्टेड हो तो भैया इसका डिफरेंशिएशन कर लेना, डी थीटा ई बाई डी ऑफ टी, ओके, इक्वल टू P/2, ओके, डी थीटा एम डिवाइड बाई डी ऑफ टी। ओके, लेकिन इनकी नीड नहीं पड़ेगी हमारे को। ओके, तो ये आपके पास आ जाएगा ओमेगा ई आपके पास P/2, ओके, और ये आपके पास ओमेगा एम। तो ऐसे करके आप इसका वैल्यू पुट करोगे 2 पाई एफ इलेक्ट्रिकल इक्वल टू ये आपके पास 2 पाई एफ और एम, तो 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, और आपके पास मैकेनिकल फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी के अंदर रिलेशन निकल के आएगा। ओके, जो कि आपके पास आरपीएस में होगा। ये जो आपके पास स्पीड है ये आपके पास आरपीएम में है, तो ये आपके पास जो एफएम का वैल्यू आएगा यहाँ पे आरपीएस में आएगा। अब जो एफएम की वैल्यू है उसको आप 60 से मल्टीप्लाई करके आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा आपके पास। ओके, आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। यहां से देख लो मेरे भाई, अगर यहां से किसी को कोई प्रॉब्लम है, देखो मैं आपको बता देता हूं, 2 मिनट वेट। देखो आपको वरना प्रॉब्लम दिमाग में बिठाए रखोगे। देखो आपने इससे ये लेके आए, एंगुलर स्पीड लेके आए, अब देखो 2 पाई से आप 2 पाई आपके पास कट गया, तो आपके पास P/2 है, तो आप यहां से ये रिलेशन क्रिएट कर सकते हो मेरे भाई। देखो
एफ ई इक्वल्स टू आपके पास क्या आ गया, पी बाई टू, ओके, एफ ऑफ एम, ओके। अब एफ ऑफ एम कैसे कर सकते हो, देखो एफ ऑफ एम इक्वल्स टू क्या कर सकते हो, टू को इधर लेके चले जाओ, टू एफ ई डिवाइडेड बाई टू, ओके। अब देखो मेरे भाई, ये आपके पास मैकेनिकल फ्रीक्वेंसी आ गया, ओके, मैकेनिकल फ्रीक्वेंसी आ गया। तो अब जब आप इसको 60 से मल्टीप्लाई करोगे, ओके, ये आपके पास कौन सी स्पीड आ जाती है, यहां पे जो स्पीड आएगी वो आपको आरपीएस में देखने को मिलेगी, सॉरी यहां पे पी भी आएगा, ओके, यहां पे पी आएगा, ओके, ये आरपीएस में आएगी। जब आप इसको 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास आरपीएम में स्पीड आ जाएगी, किस में आ जाएगी, आरपीएम में आ जाएगी। तो ये 120f डिवाइड बाय पी आएगा, जो कि आपके पास आरपीएम में आएगा, रिवॉल्यूशन पर मिनट, ओके, दिस इज रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है आपको। चलो चलो ठीक है बच्चे, तो आज का सेशन हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं भैया। और टेलीग्राम पे सभी मिल जाना, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। कल हम कंस्ट्रक्शन पढ़ने वाले हैं, तो भैया हम जितना पढ़ सकते थे ना आज उतना पढ़ाया हमने, 2.5 घंटे में सबसे तगड़ी क्लास चली, मजा आया। ऐसे एंजॉय करते रहो, कंटिन्यूटी बनाए रखना भैया, बहुत जल्दी हम डीसी को खत्म करेंगे। सिंक्रोनस में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना आपका, वो जिंदगी भर से दिमाग से मिटा देना, जिंदगी में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, बस आप कंटिन्यूटी बनाए रखो। ओके, थैंक यू एंड टेक केयर एंड लव यू ऑल।